हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट मूड विद सुधांशु। आज की ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी रही क्योंकि आज हम लोगों के निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को मिला के करीबन 6 टारगेट हिट हुए। स्टॉप लॉस वहीं पे सिर्फ 4। इवन स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे थे जिसकी वजह से प्रॉफिट कहीं ज़्यादा निकल के आए आज। कल हम लोगों ने जो लेवल ड्रॉ किए थे आज के लिए वो हर एक लेवल पे प्राइस एक्शन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया जिसकी वजह से हमें ट्रेड लेने में आसानी हुई। चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं मार्केट का, उसके बाद कल के लेवल्स निकालते हैं। यहाँ अगर इंडाइसेस को देखा जाए तो निफ्टी 50 72 पॉइंट अपसाइड मूव किया। हालांकि गैप अप ओपन होने के बाद काफ़ी तेज़ी से ऊपर भागा था, करीबन 1.5% तक आज गया था अपसाइड। और क्लोजिंग इसकी हुई 25,044 रुपये पे। 0.29 मतलब 0.3 पे 0.3 अप रहा। वहीं कल मार्केट में इतना फ़ियर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, बट उसके अगेंस्ट आज मार्केट ने परफ़ॉर्म किया। ये हम लोगों ने लेवल कल ही निकाल लिए थे एज़ अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। कहीं से भी लग नहीं रहा था कि मार्केट में फ़ियर है और मार्केट नीचे जाएगी। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें तो 82,055 पे क्लोज़ हुआ है, 158 पॉइंट की बढ़त बना के। और निफ्टी बैंक की बात करें तो ये 402 पॉइंट, सबसे ज़्यादा यही अपसाइड में क्लोजिंग दिया है और सबसे ज़्यादा मजबूत भी मुझे बैंक निफ्टी ही लग रहा है। 0.72% अपसाइड में जाके क्लोजिंग दी है। 0.72 अपसाइड में जाके क्लोजिंग देने का मतलब है कि ये जो गैप अप ओपन हुआ था उस लेवल को इसने मेंटेन किया है। वहीं पे निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, ये अपने गैप अप लेवल को नहीं मेंटेन कर पाए। ये कहीं न कहीं आके थोड़ा-सा ऊपर, कल की क्लोजिंग के थोड़ा-सा ऊपर क्लोज़ किए, तो मतलब जो गैप अप ओपन हुए थे उसके नीचे चले आए। सीधा-सा मतलब है। लेकिन अब इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि अब गैप अप ओपन हुआ था, फिर नीचे चला आया, अब कहीं फिर से कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में तो नहीं है? आज इन्हीं चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। और नीचे आते हैं, एडवांस डिक्लाइन आप देख लीजिए, 33 आज एडवांस थे, 17 आज डिक्लाइन थे। और एफएफआईज़ कल, एफएफआईज़ का जो कैश में था सेलिंग 1800, हाँ, 1874 करोड़ का था। कल का है 23 जून का। और वहीं पे डीआईएस की बाइंग देखिए 5500 मतलब 5600 करोड़ के लगभग इन्होंने बाइंग कर ली कल की। आज का डेटा नहीं आया है, आएगा तो मैं अपडेट कर दूँगा चैनल पे। और डीप में जाया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे आज 24 जून को ये जो मूविंग एवरेज था, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर 43% स्टॉक थे, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर 70% स्टॉक और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर 77% स्टॉक। ये मायने रखता है। ये ग्रीन ज़ोन में आ गया, इसका मतलब यही आपको बताता है मार्केट ओवरऑल बुलिश है या बेयरिश है। और 50% स्टॉक ये जो है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर थे। वहीं पे 67% स्टॉक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर थे। लाइव मार्केट में बहुत हमारी हेल्प करता है कि ओवरऑल मार्केट जा किधर रही है। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। अब बात करें पीरियड स्टॉप नहीं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एडवांस डिक्लाइन। एडवांस डिक्लाइन अगर चार्ट को देखा जाए तो आज 349 एडवांस थे स्टॉक और 151 डिक्लाइन थे। मतलब 151 बियरिश थे और बाकी 349 अप ट्रेंड में थे। और वहीं कल कल लगभग बराबर थे। और 20 जून की अगर बात करें तो 20 जून में भी लगभग सेम सिनेरियो था, 362 यहाँ पे एडवांस थे और 138 डिक्लाइन थे। तो जो 20th का लेवल था उसी लेवल पे आज भी मार्केट ने क्लोज़ किया है। और 19th को तो काफ़ी ज़्यादा फ़ियर था मार्केट में, आप देख ही सकते हैं। तो ज़्यादा पीछे नहीं जाएँगे, फिलहाल एक ओवरऑल सेंटीमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल मार्केट का 3 दिनों में एक मिला-जुला रिस्पॉन्स है। काइंड ऑफ कह सकते हैं कि साइडवेज़ है बट रेंज थोड़ा बड़ी हो गई है। अब चलिए चार्ट पे चलते हैं और लेवल्स को निकालते हैं कल के। निफ्टी, पहले निफ्टी को ले लेते हैं, बैंक निफ्टी बाद में डिस्कस करेंगे। निफ्टी को मैंने कल बोला था कि डेली टाइम फ्रेम पे कहीं न कहीं एक रेंज में ट्रैप्ड है। यहाँ से यहाँ से आ जाता है रिजेक्शन, यहाँ से बाइंग, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ बाइंग। हाँ, सेल ऑन राइज़, बाय ऑन डिप, यही चल रहा था। लेकिन आज इस रेंज को ये ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके टिका भी है। अब कल ये मायने रखता है कि कल अगर इस रेंज पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो मतलब मार्केट तेज़ी से फिर आने वाले टाइम में 2 महीना, 3 महीना कंटिन्यूअस से अप ट्रेंड में रहेगी और फिर एक नए हाई की तरफ जाएगी। बहुत ही क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे ये रेंज आप जो देख रहे हैं, ये रेंज है, करीबन ये डेढ़ महीने की रेंज है और डेढ़ महीने तक इतनी ही रेंज हमें
अपसाइड में मिल सकती है। हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन इतनी तो एटलीस्ट अपसाइड में मूव हमें मिलेगी ही मिलेगी। ये डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 2 महीने 3 महीने का व्यू है। और इस रेंज की मैं बात कर रहा था, अगर यहाँ पे मान लीजिए गैप अप ओपन हो जाता तो फिर बड़ी गिरावट आ सकती थी। हालाँकि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ और इसको ब्रेक कर दिया। मैंने इस लेवल को बहुत बारीकी से एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको बताया था। आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं ताकि ज़्यादा क्लियरिटी से समझ में आए। अब इस रेंज को ब्रेक कर चुका है। तो अब ब्रेक कर चुका है तो अब चांसेस ज़्यादा होते हैं कि इस रेंज के ऊपर यहाँ पे सस्टेन कर जाए। कल मेक एंड ब्रेक लेवल है। कल अगर इस लेवल पे सस्टेन कर गया, सस्टेन करके ऊपर जाता है, तो फिर अपसाइड में बड़ी मूव देखने को मिलेगी। कल हमें अगर 2 महीने 3 महीने का व्यू है स्विंग ट्रेड के लिए, तो हमें कल इस लेवल का वेट करना होगा। अगर कल फिर से इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता, तो फिर से हम मान लेंगे कि एक फ़ॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था, बट जिसके चांसेस बहुत कम हैं। अब यहाँ से अगर ऊपर निकल गया, तो बड़ी मूव देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं, क्या हो रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, तो इसने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया, बहुत अच्छा चार्ट बना है यहाँ पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे आया और नीचे आके रीटेस्ट किया। रीटेस्ट कौन-सा लेवल किया? रीटेस्ट में अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा-सा नीचे लेके आऊँ, तो हुँ, कल की क्लोजिंग लेवल को यहाँ पे इसको बना सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। इस लेवल को इसने रीटेस्ट कर दिया। रीटेस्ट करके एक ग्रीन कैंडल का लास्ट आवर में एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करके रुका हुआ है। तो इसका सीधा-सा मतलब होता है कि कल अगर मार्केट साइडवेज़ खुलती है, तो फिर ये छोटा-सा एसएल लेके ये क्या आ गया? इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। हाँ, कल अगर मार्केट साइडवेज़ खुलती है तो एक छोटा-सा एसएल लेके अपसाइड की पोज़ीशन को कैरी किया जा सकता है। क्वांटिटी यहाँ मिनिमम करेंगे, यहाँ भी मिनिमम और फिर यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक। अब 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं और कल के लेवल्स को निकाल लेते हैं। और निफ्टी का चार्ट काफ़ी ज़्यादा क्लियर यहाँ पे निकल के आ रहा है ट्रेडिंग के पर्पज़ से। यहाँ पे अगर देखा जाए, आज गैप अप ओपन हुआ। मैं यही बोल रहा था कि अगर इस लेवल को ये यहाँ पे अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है इस रेंज में कहीं और इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर इतनी ही मूव आगे भी मिलेगी। हालाँकि इसकी डबल मूव मिल गई और फिर मार्केट नीचे आया, फाइनली इस लेवल पे आ गया। इस लेवल पे आ गया, यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा आ गए क्योंकि अनएक्सपेक्टेड बाइंग थी ना यहाँ पे गैप अप ओपन यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड हो गया था। इस वजह से यहाँ पे सेलिंग आ गई। क्योंकि का अपसाइड में काफ़ी लोगों की पोजीशन ट्रैप्ड हो गई रही होगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग आ गई और फाइनली इस लेवल पे आके इसने क्लोजिंग दे दी। अब बात करते हैं कल, कल क्या हो सकता है? कल अगर साइडवेज़ ओपन होता है निफ्टी, यहाँ पे यहाँ पे मैं एक रेंज ड्रॉ कर ले रहा हूँ। कल अगर निफ्टी साइडवेज़ ओपन होता है और साइडवेज़ ओपन होके अपसाइड को जाने लगता है, तो ये सबसे अच्छी ट्रेड होगी हमारे लिए। साइडवेज़ ओपन होके अपसाइड को जाने लगता है, तो बस एक थोड़ा-सा इस लाइन को ब्रेक कर दे और फिर यहाँ पे हम 30% क्वांटिटी के साथ अपसाइड की पोज़ीशन को कैरी कर सकते हैं। एसएल इसके नीचे का नहीं लगाएँगे। मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ, इसके नीचे का नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। अदरवाइज़ ट्रैप हो सकते हैं। एसएल हम लगाएँगे यहाँ पे, इस लेवल पे। एसएल यहाँ पे निकल के आएगा अपना और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख लेते हैं। अगर यहाँ से आता है एसएल ये बड़ी रेंज निकल के आ रही है। इतना बड़ा एसएल नहीं लेंगे अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा ट्रेड लेने का। एसएल को हम यहीं पे रखते हैं। एस 0.35 का एसएल रखेंगे और टारगेट अपने होंगे सेम 1:1.5 ट्रेड जो अपनी होती है 1:1.5 मतलब
अगर 100 का एसएल है, तो टारगेट हमारा 150 का होना चाहिए, बहुत ही सिंपल। और वैसे ही हम टारगेट लेके चलेंगे, उसके बाद ट्रेल करते हुए चलेंगे। बिगिनर्स तो एग्ज़िट कर सकते हैं मार्केट ट्रेंड देख के, बट जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या इंटरमीडिएटरी हैं, वो ट्रेल कर सकते हैं इन चीज़ों को। और यहाँ पे फिर अच्छे टारगेट देखने को मिल जाएँगे, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट काफ़ी बुलिश है। और मान लीजिए कि गैप अप यहीं पे ओपन हो गया, यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, तो भी हम अपसाइड की पोजीशन को ही कैरी करेंगे। यहाँ पे इस लेवल में कहीं भी गैप अप ओपन हो गया, तो अपसाइड की पोजीशन को कैरी करेंगे। लेकिन गैप अप यहाँ पे ओपन हो गया, तो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करेंगे और फिर देखेंगे मार्केट ओवरऑल परफॉर्म क्या कर रहा है। क्योंकि ये ओवरबॉट ज़ोन में है, तो बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होगा, तो सडन एक गिरावट आ जाएगी। उस गिरावट के बाद ये मार्केट किस तरीके से मूव कर रही है, ये मायने रखता है। अगर वहाँ पे आया, मान लीजिए यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, नीचे आया और अपना लेवल यहाँ से एडजस्ट करके फिर ये ऊपर निकलने लग गया, तो फिर बड़ी मूव अपसाइड में यहाँ तक तो एटलीस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे। तो अगर गैप अप इस लेवल के ऊपर निकल जाता है, यहाँ पे यहाँ कहीं हो जाता है इस लेवल में, तो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करेंगे, लेकिन इसके नीचे अगर यहाँ पे कहीं गैप अप है, तो हम इस टारगेट फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, उसके बाद फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे कि यहाँ पे सीधा निकल जा रहा है, आता है रीटेस्ट करके निकलता है या फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है। फिलहाल यहाँ पे हम एक बार को प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब दोबारा मान लीजिए कि गैप अप फिर से इसके ऊपर आ जाता है, इसके ऊपर आ जाता है और सस्टेन कर जाता है यहाँ पे। सस्टेन करने का मतलब 2 तरीके से सस्टेन करेगा। एक तो सीधा निकल जाएगा तो 30% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे, बट ट्रेड में रहेंगे क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। लेकिन अगर सीधा ऊपर ना निकल के आके यहाँ पे रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करके निकलता है, तो 30% क्वांटिटी यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे और बाकी स्टॉप को ब्रेक करेगा तो 30% यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे और ओनली 60% क्वांटिटी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपसाइड में बड़े मूव देखने को मिलेंगे। टोटल 60% क्वांटिटी के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे काम करेंगे। और जब भी पूरे दिन में जब भी मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया या साइडवेज़ आया, यहाँ पे किसी भी तरीके से गैप अप ओपन हुआ, ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लेके आता है और अपने इम्पोर्टेंट लेवल को ब्रेक कर देता है। तो इस स्टॉप का एसएल लगा के डाउन साइड की पोजीशन कैरी करेंगे, क्वांटिटी यहाँ भी 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डाउन साइड में क्योंकि बुलिश मार्केट है, डाउन साइड में क्वांटिटी कम से कम रखेंगे, कितना भी कन्फर्मेशन रहे। क्योंकि डाउन साइड में क्या होता है कि कहीं से भी ये यू टर्न ले लेगा, तो उसमें आप ट्रैप हो जाएँगे। डाउन साइड में ये इंडिकेटर्स उतना बेटर परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि अप साइड की मार्केट है, तो अप साइड में ये आपको बेटर परफ़ॉर्मेंस दे सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाएगा, हो सकता है कि 0.5 की मूव मिले। लेकिन अगर ये बुलिश मार्केट में नीचे की साइड आता है, तो ये मूव आपको हो सकता है कि सॉरी यहाँ पे हाँ, यहाँ 5 यहाँ 0.05 की मूव मिले। तो इतना का डिफ़रेंस हो जाता है, अगर लगभग 10 टाइम का। तो इसलिए डाउन साइड में हम बहुत इंडिकेटर को अगर डाउन साइड की बात नहीं कर रहा, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट हम इंडिकेटर को यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हमें थोड़ा-सा सँभल के यूज़ करने की ज़रूरत है और मिनिमम क्वांटिटी के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए। ये हो गया अपसाइड की बात। अब अगर साइडवेज़ ओपन होता है और डायरेक्टली इस ट्रेंड को बनाए रखता है और कंटिन्यू डायरेक्टली नीचे आने लगता है। नीचे आता है तो जब तक इस लेवल को ना ब्रेक कर दे 1 मिनट, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ इस लेवल को, यहाँ से। यहाँ तक तो है ही। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। इस लेवल को ब्रेक करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे ये जितना भी बड़ा हो। इसको एक बार देख लेते हैं कि कितना निकल के आ रहा है लेवल, यहाँ से। यहाँ से 0.5% इसको नीचे जाने देंगे, क्योंकि यहाँ पे आके ये सपोर्ट ले सकता है, तो ऐसे में डायरेक्टली हम 0.5 के लिए हेवी रिस्क नहीं लेंगे, अदरवाइज़ ट्रैप हो सकते हैं। आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ले लीजिए, तब अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो उनके लिए है कि यहाँ पे साइडवेज़ ओपन होता है, इसको ब्रेक करके ले लीजिए और स्टॉप का ऐसे लगा के, लेकिन ये रिस्की ट्रेड होती है, मैं रिस्की ट्रेड सजेस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे ले सकते हैं बट ये रिस्की ट्रेड होगी। इस लेवल को जब ब्रेक कर देगा तब हम डाउन साइड की पोजीशन कैरी करेंगे। अब इस लेवल को देखिए ओवरबॉट ज़ोन में है तो इस लेवल को डायरेक्टली आके ब्रेक कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आते-आते ये ओवरसोल्ड हो जाएगा और यहाँ कहीं से एक छोटी-सी बाइंग दिखा देगा और फिर डिपेंड करेगा कि ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, उसके अकॉर्डिंग वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा क्योंकि डाउन साइड की ट्रेड इतनी आसान नहीं होगी। यहाँ मैं लाइव मार्केट में लाइव स्ट्रीमिंग में मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा
मैं वहाँ पे रहूँगा, मैं बताऊँगा कि इस लेवल पे अगर आता है मार्केट, इस लेवल पे अगर प्राइस एक्शन आ जाता है तो क्या करना है या इसके नीचे आ जाता है तो क्या करना है, मैं बताऊँगा वहाँ पे। फिलहाल एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि इस लेवल पे ऐसे ट्रेड करनी है। और यहाँ मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ओवरसोल्ड, यहाँ से एक बाइंग आ गई, आपको 50% क्वांटिटी के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड की, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे एग्ज़िट कभी भी करना पड़ सकता है, इस लेवल पे भी करना पड़ सकता है, इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तब तो फिर ट्रेल करते हुए चलेंगे जहाँ तक जाएगा। लेकिन इस लेवल पे एग्ज़िट करना पड़ सकता है एज़ अ सेफ ट्रेडर। ये तो हो गया निफ्टी, अब चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी आ गया। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा था, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और वॉल्यूम कहीं न कहीं नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था। यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट आ गई, वॉल्यूम नहीं था, और अचानक से अब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। ये नोटिस करने वाली बात है, यहाँ पे वॉल्यूम आ गया, हालाँकि ये ओवरसोल्ड में है तो थोड़ा-सा हो सकता है कि नीचे जाए, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट इसका ऊपर का बन रहा है और अप ट्रेंड में जाएगा। मुझे तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी मजबूत ये मार्केट लग रही है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में ही वॉल्यूम मैंने देखा, तो वॉल्यूम काफ़ी बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे में अब क्या करेंगे कि अगर साइडवेज़ निफ्टी, बैंक निफ्टी ओपन होता है, बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो हमारे टारगेट हिट हुए थे, मैं पहले बता देता हूँ कहाँ पे टारगेट हिट हुए थे। इसके नीचे हम लोगों ने टारगेट अपना मीट किया, यहाँ तक सेफ ट्रेडर निकल गए थे, उसके बाद यहाँ तक एग्रेसिव ट्रेडर जो ट्रेल करना जिनको आता है, वो पूरी मूव को ग्रैब किए। ये मूव हम लोगों ने छोड़ दी, यहाँ से ये मूव मिली थी, ये यहाँ तक हम लोगों ने मूव ग्रैब की, 2 मूव यहाँ पे मिला और बाकी 4 मूव जो है हमें निफ्टी में मिला था यहाँ पे। और एसएल भी यहीं कहीं हिट हुआ था। एसएल, हाँ, ये अपसाइड की मूव हम कैरी करके बैठे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे आके, यहाँ पे इसको ब्रेक किया, निकल गया थोड़ा-सा, फिर नीचे आया और यहाँ पे एसएल था छोटा-सा, हिट हो गया यहाँ पे। ऐसे ही एक एसएल निफ्टी में भी हिट हुआ था। आप लाइव स्ट्रीमिंग का वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लाइव में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बात करें कल के लेवल की, अगर साइडवेज़ ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी रीटेस्ट कर चुका है। निफ्टी तो नीचे जाके रीटेस्ट किया अपने लेवल को, कल की क्लोजिंग को, इस लेवल को, लेकिन ये यहीं पे इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके बैठा है कल ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी आ गया है और प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में हो गया है। एक लेवल जो यहाँ पे साइडवेज ओपन होके निफ्टी में इस लेवल को ब्रेक करना था, ये ऑलरेडी इस लेवल पे बैठा है। अगर ये सीधा ऊपर जाता है तो डायरेक्टली अपसाइड की पोजीशन कैरी कर लेंगे 50% क्वांटिटी के साथ। निफ्टी से ज़्यादा पावरफुल ये मुझे लग रहा है। और एसएल इसके नीचे का एसएल लगा के 50% को क्वांटिटी के साथ ट्रेड को कैरी करेंगे। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, उसके बाद ट्रेल करते हुए चलेंगे। बहुत ही सिंपल। गैप अप ओपन इसके नीचे यहाँ कहीं हो जाता है तो वही सेम टारगेट रहेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर गैप अप हो जाता है तो फिर थोड़ा-सा वेट करेंगे कि रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है। अगर रिजेक्शन इस पॉइंट से ले लेता है तो फिर यहाँ पे गिरा, क्योंकि अच्छा खासा मूव ये कैप्चर कर लेगा यहाँ तक करीबन 1% का। मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा, यहाँ से हम लोग बैठे, गैप अप के केस में या साइडवेज़ के केस में, तो 0.7%, 7% की मूव ऑलरेडी आ चुकी है और ये एक्सट्रीम ओवरबॉट हो जाएगा। तो ये सीधा तो जाने से रहा, ये एक्सट्रीम ओवरबॉट हो जाएगा तो फिर ऐसे तो निकलेगा नहीं, ये अपने लेवल पे कहीं न कहीं रुक जाएगा। तो ये यहाँ तक आके फिर ओवरसोल्ड हो सकता है, तो फिर ऐसे में इस टाइप की मूव मिलेगी, तो ये डुअल टॉप का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है। इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान में रखेंगे। तो अगर गैप अप इसके ऊपर हुआ तो थोड़ा-सा रुक जाएँगे, डुअल टॉप को देख लेंगे। अगर डुअल टॉप इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके निकल गया था तो अच्छी बात है। एक यहाँ पे 30% क्वांटिटी के साथ अपसाइड की पोज़ीशन यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। अगर आया रीटेस्ट किया तो फिर तो बल्ले-बल्ले, 30% यहाँ पे, 30% यहाँ पे। जैसा कि मैं बताता हूँ रीटेस्ट के केस में। रीटेस्ट कभी ये मूविंग एवरेज पे भी करता है अगर ऐसे, तो भी वहाँ पे ऐसे क्वांटिटी डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो आज निफ्टी ने 50 मूविंग एवरेज और बैंक निफ्टी दोनों ने ही 50 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर करके हम लोगों को टारगेट दिए हैं। ये तो हो गया साइडवेज का केस। गैप अप में, गैप अप अगर इस लेवल के ऊपर हो जाता है, गैप अप अगर इस लेवल के ऊपर हो जाता है
तो यहाँ पे ओवरसोल्ड हो जाएगा। ओवरबॉट में तो है ही ऑलरेडी, ओवरबॉट रहेगा, तो यहाँ पे तो कन्फर्म है गिरावट आनी ही आनी है। भले ही यहीं से मुड़ जाए, लेकिन एक गिरावट आएगी तो इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। क्वांटिटी 30% ज़्यादा अगेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल सेंटीमेंट बुलिश है। और जैसे ही अपने इस लो को लो बनाता है, लो बना के ऊपर जाने लगता है और फर्स्ट सेकंड ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, तो वहाँ पे हम कॉल की पोजीशन कैरी कर सकते हैं। फिर इस लेवल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। फिर जैसे ही ये लेवल ब्रेक कर देगा, ये अपने टॉप को ब्रेक करेगा, तो फिर क्वांटिटी भले ही ऐड कर ले, बट यहाँ तक 30% क्वांटिटी के साथ अपनी कॉल की पोजीशन को कैरी कर लेंगे। गैप अप के केस में ये है कि बड़ा गैप अप हुआ तो नीचे आना पक्का है, उसमें कोई उसको नहीं रोक सकता। अब साइडवेज ओपन होकर डायरेक्टली नीचे जाता है तो जा सकता है, क्योंकि ये भी ओवरबॉट है, तो ये जा सकता है, यहाँ तक तो जाएगा ही। उसके बाद ओवरसोल्ड होने के बाद यहाँ से फिर बाइंग आ सकती है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया तो डुअल बॉटम का फॉर्मेशन होगा, फिर बड़ी मूव बनेगी, तो 80% क्वांटिटी के साथ हम कॉल की पोजीशन यहाँ पे कैरी कर लेंगे बिना डरे। जो ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहते हैं कि नहीं हमें बहुत ही सेफ प्ले करना है, तो फिर इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करें, लेकिन यहाँ तक तो कम से कम 40% क्वांटिटी लेके ही चलें, क्योंकि अच्छा खासा ये मूव दे देगा आपको। गैप डाउन गैप डाउन के केस में सेम अपसाइड की मूव आपको देखने को मिलेगी। और अपसाइड नहीं होता है और मान लीजिए कि डाउन साइड जाने लगता है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। गैप डाउन में अगर यहाँ पे ओपन हुआ तो ओवरसोल्ड रहेगा, अपसाइड की मूव मिलेगी, तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और 50% क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं। अगर लेकिन ये ऊपर गया फिर न आया, अपना लो ब्रेक किया, नीचे जाने लग गया, तो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करेंगे और क्वांटिटी बहुत ही मिनिमम रख के ट्रेड करेंगे, क्योंकि नीचे में कई लेवल पे रुकावट है यहाँ पे। तो नीचे की ट्रेड उतनी स्मूथ नहीं है जितनी अप साइड की ट्रेड है, और इवन ओवरऑल सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है, तो डाउन साइड की ट्रेड से थोड़ा-सा बचेंगे। लाइव मार्केट में मैं रहूँगा, आप लाइव चैनल पे आके देख सकते हैं। ये तो हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी, अब बिटकॉइन की बात करते हैं। सेंसेक्स भी सेम ऐसे ही परफ़ॉर्म करेगा, तो उसके लिए अलग से एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। ये एक रेंज में था, आज इसने इस रेंज में परफ़ॉर्म किया, यहाँ से बाई, यहाँ से सेल, लेकिन करीबन 2 स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुए, तो बिटकॉइन से आज कोई भी प्रॉफ़िट जनरेट नहीं हुआ। यहाँ पे भी उल्टी हो गई पोजीशन, यहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन कैरी कर लिए थे, यहाँ पे भी एसएल हिट हुआ, यहाँ कहीं, और ये काफ़ी तेज़ी से निकल गया, और यहाँ पे अपसाइड की पोजीशन कैरी किए थे, तो यहाँ पे भी एसएल हिट हो गया, क्योंकि टारगेट ब्रेक कर दिया था इसने, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया था। तो ओवरऑल आज बिटकॉइन ने कुछ खासा नहीं दिया अपने को। अब बिटकॉइन में क्या हो सकता है, अभी भी इस रेंज में परफ़ॉर्म कर रहा है, तो सिंपल सा है, सेल ऑन राइज़ चल रहा है। अब यहाँ पे पोजीशन बनी है और ये यहाँ तक ले आ सकती है, तो इसमें डरेंगे नहीं। सेल ऑन राइज़, बाय ऑन डिप, यहाँ पे आता है तो बाय, यहाँ पे आता है तो सेल, यहाँ पे आता है बाय, यहाँ पे आता है सेल, और सिंपल, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं। इसमें गैप अप गैप डाउन का सेंस होता ही नहीं है। तो अभी यहाँ पे चल रहा है, तो अभी यहाँ की ये पोजीशन चल रही है, अभी करंट में कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। अभी यहाँ पे जो सेल किए हैं, सेल ऑन राइज़, वो चल रहा है, और यहाँ तक का वेट करेंगे, हो सकता है कुछ टाइम ले ले, यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे जैसे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है 1, 2, 3, 4, ये सपोर्ट लेता है, तो फिर यहाँ पे जो है अपसाइड की पोजीशन को कैरी करेंगे, बहुत ही सिंपल। और अगर ये डाउन साइड का लेवल ब्रेक कर देता है, तो फिर बड़ी मूव डाउन साइड में देखने को मिलेगी, फिर मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ डाउन साइड की मूव को ग्रैब कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं। हाँ, साथ में इस इंडिकेटर को बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ कहीं न कहीं ट्रैप हो जाएँगे। यहाँ पे जैसे वैल्यूम आ गया, यहाँ पे वैल्यूम आ गया, यहाँ पे, और ये इसको इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो वहाँ पे हमें वैल्यूम भी देखना पड़ेगा, वैल्यूम है कि बिना वैल्यूम के ब्रेक कर रहा है। बिना वैल्यूम के ब्रेक कर रहा है, तो मतलब वो गिरावट सस्टेन नहीं करने वाली। लेकिन अगर वैल्यूम है और डाउन साइड में आ रहा है तेज़ी से, तो फिर अच्छी अपॉर्च्युनिटी है वहाँ पे। ये बिटकॉइन हो गया, इथेरियम देख लेते हैं। इथेरियम में आज एक ट्रेड मिली थी। बिटकॉइन ने तो लॉस ही करवा दिया, लेकिन इथेरियम में आज ट्रेड मिली। मैं इथेरियम ले लेता हूँ। इथेरियम में देखिए, यहाँ से यहाँ से एंट्री थी इस लेवल से। इसको मैं स्लाइड इधर कर दे रहा हूँ। मुझे लगा था यहाँ से आएगा, लेकिन ये यहीं पे इस लेवल को ब्रेक कर दिया। इस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे एक छोटी-सी ट्रेड मिली, बहुत बड़ी तो नहीं कहूँगा मैं इसे। इसको मैं देख लेता हूँ, 1% की।
इथेरियम और बिटकॉइन के लिए 1% 2% कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। 1.19 का मिला, उसके बाद ट्रेल करने की बात हुई थी, तो ट्रेलिंग यहाँ तक आएगी। ट्रेलिंग का लेवल यहाँ तक, हालाँकि ऊपर गया था, बट ट्रेलिंग का लेवल यहाँ तक आता है, यहाँ से एग्ज़िट करना था। तो यहाँ से एग्ज़िट हो गया और ये भी सीधा चल रहा है, सेल ऑन राइज़, बाई ऑन डिप, सेल ऑन राइज़, बाई ऑन डिप। तो वही अब यहाँ पे भी होगा। अगर ये नीचे आता है, अब यहाँ पे सेल ऑन राइज़ हो चुका है, ठीक है? अब नीचे आता है, यहाँ पे बाई कर लेंगे, यहाँ पे फिर से सेल कर देंगे। और निफ्टी की तरह ही अगर वॉल्यूम के साथ, अब जैसे यहाँ पे ऊपर जा रहा है, बहुत थोड़ा-सा वॉल्यूम आया था, यहाँ पे नीचे आ रहा है, वॉल्यूम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे इस पे। अब वॉल्यूम के साथ अगर गिरता है तो फिर बड़ी गिरावट आएगी वहाँ पे। अभी बिना वॉल्यूम के गिर रहा है तो मैक्सिमम टारगेट यहाँ का लेके चलेंगे, लेकिन वॉल्यूम के साथ गिर रहा है तो फिर इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, तो बहुत बड़ी गिरावट आएगी। इथेरियम और बिटकॉइन में दोनों लगभग सेम परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत अलग एनालिसिस नहीं हो सकती। फिलहाल यही टारगेट है। और मैंने लगभग-लगभग निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी उसी में आ जाता है, और बिटकॉइन और इथेरियम को मैंने कवर किया है, और ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट को भी मैंने बताया। अब एज़ अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस यही है कि कोई बड़ी न्यूज़ ना आ जाए, जो मार्केट को हिला सके। अदरवाइज़ यहाँ मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं, अपसाइड जाने को मार्केट बैठी हुई है। तो हम बायस हो जाएँगे अपसाइड को लेके, और अपसाइड की ट्रेड को ही कैरी करने की सोचेंगे, अपसाइड में ही मैक्सिमम क्वांटिटी डिप्लॉय करेंगे, डाउनसाइड में मैक्सिमम क्वांटिटी लेके नहीं चलेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।